हेलो एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपल से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाले जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक इसे कभी भी किसी वक्त भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पार्टनर के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि एक्वेरियस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो इस रिश्ते को लेकर, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है इस चीज़ को लेकर दुविधा में थे कि कहीं उनके साथ कोई माइंड गेम, कोई मैनिपुलेशन ना किया जा रहा हो, जिस वजह से उन्हें परेशानी या दुख तकलीफ हो। लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके या किसी की मदद या हेल्प लेकर, क्योंकि वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर वो नए अपॉर्चुनिटी की तरफ जाते हैं, नए पर्सन की तरफ भी जाते हैं, हालांकि हो सकता है कि उनके पास बहुत सारे ऑफर आ रहे हो और रिश्ते आ रहे हो, या और किसी से भी वो चाहते हो कि उनसे रिश्ता जोड़ा जाए। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि अगर वो नए रिश्ते की तरफ जाएंगे तो वहाँ भी कंफ्यूजन हो सकती है, वहाँ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उनको वो सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं कि उनके पार्टनर को उनके साथ कोई भी माइंड के मैनिपुलेशन नहीं करना चाहिए जिससे उनको प्रॉब्लम हो। इसलिए उनको लग रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, ताकि और रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, चीज़ें सही हो सके, रिश्ता आगे बढ़ सके। और जो उनकी मैनिफेस्टेशन है, जिस चीज़ के लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो उनकी दिली तमन्ना है, वो पूरी हो सके। तो उनको महसूस हो रहा है कि वो जितना इसमें एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो उतना ही वो इसमें आगे बढ़ेंगे, उतना ही कामयाबी मिलेगी, उतना ही जल्दी वो इस रिश्ते में सक्सेसफुल होंगे। तो इसलिए वो बिना किसी माइंड गेम के, बिना किसी मैनिपुलेशन के इस रिश्ते में ऑनेस्ट, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम फेम इस रिश्ते से मिल सके। तो आप देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस की फीलिंग्स क्या है एक्वेरियस पर्सन के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स एक्वेरियस पर्सन के लिए। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस आपको महसूस हो रहा है कि जो इस रिश्ते को लेकर आपका क्रॉस मार्ग पर थे, दुविधा में थे, आपको लग रहा था कि आप ना तो मतलब रिश्ते को आगे बढ़ा पा रहे थे, ना ही रिश्ते को ख़त्म कर पा रहे थे। कभी लग रहा था कि रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए, कभी लग रहा था कि रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो उस रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, दिल और दिमाग से काम लेते हुए या किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आपने अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से डिसाइड किया है कि आप और दुविधा में नहीं रहेंगे और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। शायद आपके पर्सन जब तक इसके लिए सोच भी ना रहे हो कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपने डिसाइड किया कि आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे। जो भी गिले शिकवे रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, किसी और के प्रति अट्रैक्शन या फीलिंग्स रहा है, या कुछ और रुकावटें आई हैं, जो भी जिस रिश्ते में लग रहा था कि लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स आई, उन चीज़ों के लिए माफ़ी मांगते हुए वो इस रिश्ते को एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बनाना के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं, फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है और एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर आगे आ सकता है। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस लाना चाहते हैं, ताकि जो मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है वो ग्रोथ कर सके और
कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी परेशानी रिश्ते में ना रहे। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस के लिए क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। टेम्परेंस, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है, उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद चला हुआ है, काफी स्ट्रेस है, मन मुटाव चला हुआ है, द्वेष भावना है, अपने अपने रास्ते जा रहे हैं और काफी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में दिखाई दे रही है। उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, जिस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है, या पैसे के लेन देन को लेकर भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि ये कार्ड एक लव मैरिज को इंडिकेट करता है। यहाँ लव आप दोनों एक दूसरे से प्यार किया और लव मैरिज आपने की, या फिर लव मैरिज का आप सोच रहे थे, जिस वजह से आपको ना तो परिवार का सपोर्ट मिल रहा है, ना ही फैमिली रिश्तेदारों का सपोर्ट मिल रहा है। तो दोनों में बाधाएं अड़चने आई हुई हैं, जिस वजह से रिश्ता अप एंड डाउन, ऑन एंड ऑफ, रॉन्ग राइट जा रहा है, इम्बैलेंस्ड सी चीज़ें हो गई हैं। लेकिन फिर भी उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके, चाहे भले ही थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो, वाद विवाद हो, लेकिन वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि चाहे पहले तू मैं हो, छोटा मोटा कहा सुनी हो जाए, लेकिन अगर एक दूसरे पर बिलीव करेंगे, भरोसा करेंगे, यकीन करेंगे, तो धीरे धीरे करके, भले ही अंधविश्वास ना करें, लेकिन चीज़ों को सही किया जा सकता है। और अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को छोड़ते हुए इस रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। जो ना तो बहुत ज़्यादा अपने पर्सन से बातें करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर देंगे, और जो है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चलेंगे। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को समय वक्त देंगे, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करेंगे। तो रिश्ते में जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा था, जो मन मुटाव सा चला हुआ था, तो वो चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं और फिर से चीज़ें, रिश्ते को बैलेंस किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है। यूनिवर्स ही अभी भी जो है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है। तो ऐसा वो सोच रहे हैं कि चाहे भले ही तू मैं हो, लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सही किया जा सकता है, इस मन मुटाव को ख़त्म किया जा सकता है। या फिर वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप आगे बढ़े और चीज़ों को सही कर दें, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके, कोई भी परेशानी दुविधा रिश्ते में ना रहे। तो गाइडेंस देख लेते हैं, एक्वेरियस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड द सन। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि इस रिश्ते को लेकर आप कंफ्यूज्ड हैं, दुविधा में हैं। हालांकि आपके पास और ऑफर भी है, अगर चाहें तो आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपने डिसाइड किया कि आपको और कंफ्यूजन में नहीं रहना है और दुविधा में नहीं रहना है, आपको यही पर्सन वापस से चाहिए, तो आप ज़्यादा लंबे समय तक सिंगल नहीं रहेंगे। आप अगर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिलेगा। और गुड न्यूज़ यही होगा कि अगर जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी अंदर उसके अंदर नहीं होता, कोई चीटिंग नहीं होती, तो उसी भावना के साथ, अगर प्यार और प्रेम के साथ आप आगे बढ़ेंगे, किसी के साथ कोई माइंड गेम नहीं खेलेंगे, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, फिर से चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो यूनिवर्स जी आपके लिए यह मैसेज, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि कंफ्यूजन से बाहर आइए, दुविधा से बाहर निकलिए आप, ताकि क्योंकि लंबे समय तक आप सिंगल नहीं रह पाएंगे। आप धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। पहले खुद के लिए स्टैंड लीजिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए और फिर आप आगे बढ़िए, ताकि रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है
तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।